मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं एक सनसनीखेज कहानी, इंडियन स्नाइपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। मैंने अभी अभी उस काफिले के कमांडर को खत्म किया था और गोलियों की आवाज के बाद दुश्मन पूरी तरह अलर्ट हो चुके थे। अब पूरा इलाका मेरे लिए एक जाल बन चुका था। मैं तेजी से जंगल के अंदर बढ़ रहा था। मेरे शरीर पर पहना हुआ घिल्ली सूट हर कदम पर झाड़ियों में उलझ रहा था। चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे उतारना नामुमकिन था, क्योंकि यही सूट मेरी सबसे बड़ी ढाल था। घिल्ली सूट एक खास तरह का कैमोफ्लाज होता है, जिसे इस तरह बनाया जाता है कि इंसान जंगल का ही हिस्सा लगने लगे। अगर कोई दुश्मन सैनिक मुझे दूर से देखता तो उसे सिर्फ झाड़ियों का एक ढेर दिखाई देता। मैंने अपनी राइफल को कंधे से कसकर पकड़ा और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने स्पॉटर हवलदार विक्रम सिंह तक वापस पहुंचना था। लेकिन उससे पहले मुझे दुश्मन की तलाश से बचना था। मैं करीब 1 किलोमीटर तक बिना रुके चलता रहा। फिर अचानक मैं रुक गया, क्योंकि मेरे कानों में हल्की सी आवाज पड़ी थी। मैं तुरंत जमीन पर लेट गया और धीरे से दूरबीन आंखों से लगा ली। कुछ ही सेकंड में मुझे वजह समझ आ गई। करीब 200 मीटर दूर दुश्मन सैनिकों की एक टीम जंगल में फैल रही थी। उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं और वे साफ तौर पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। मैंने धीरे से सांस रोकी। अगर उनमें से किसी ने भी मेरी तरफ देख लिया तो यह मिशन यहीं खत्म हो जाता। मैं धीरे धीरे घिसटकर पास की झाड़ियों में घुस गया और बिल्कुल स्थिर हो गया। मेरी सांसें इतनी धीमी थीं कि मुझे खुद सुनाई नहीं दे रही थीं। कुछ ही मिनटों में उन सैनिकों की आवाजें मेरे करीब आने लगीं। वे आपस में हिंदी और पंजाबी में बातें कर रहे थे। एक सैनिक बोला कि कमांडर को मारने वाला यहीं कहीं छुपा हुआ है। दूसरा बोला कि कमांड ने कहा है पूरा जंगल घेर लिया जाएगा। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। अगर उन्होंने सच में जंगल घेर लिया तो निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता। तभी एक सैनिक मेरी तरफ बढ़ने लगा। वह धीरे धीरे चलता हुआ ठीक उसी झाड़ी की तरफ आ रहा था जहां मैं छुपा हुआ था। अब हमारे बीच मुश्किल से 10 कदम का फासला रह गया था। मेरे चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन मैं हिल नहीं सकता था। घिल्ली सूट के अंदर कीड़े मेरे हाथों और गर्दन पर रेंग रहे थे। लेकिन एक स्नाइपर की ट्रेनिंग यही सिखाती है कि दर्द को भूल जाओ, क्योंकि एक छोटी सी हरकत तुम्हारी मौत बन सकती है। वह सैनिक अब बिल्कुल मेरे सामने था। उसने अपनी राइफल जमीन पर रखी और झाड़ी के पास बैठ गया। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उससे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर बैठी है। मेरी उंगलियां धीरे से मेरी कॉम्बैट नाइफ पर कस गईं और मैं अभी भी इंतजार कर रहा था। तभी वह सैनिक अचानक मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में शक की हल्की सी झलक थी। शायद उसे लगा था कि झाड़ी थोड़ी अजीब लग रही है। अब मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड था। मैं बिजली की तेजी से आगे झपटा। मेरे हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और अगले ही पल मेरा चाकू उसके हेलमेट के नीचे से आर पार हो चुका था। उसकी आवाज निकलने से पहले ही उसका शरीर ढीला पड़ गया। मैंने तुरंत उसे घसीटकर झाड़ी के अंदर छुपा दिया और उसका वॉकी टॉकी उठा लिया। मैंने उसे ऑन कर दिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी। फिर अचानक वायरलेस पर आवाज गूंजी, नंबर 5, अपनी लोकेशन बताओ। ओवर। मैंने सांस रोकी और ध्यान से सुनने लगा। दूसरी आवाज आई, नाला सेक्टर के पास सर्च जारी है। ओवर। अब मुझे सब समझ आ चुका था। वे लोग पूरे इलाके को घेर रहे थे और सुबह होते ही जंगल का कोना कोना छानने वाले थे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए मैं तुरंत वहां से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद मैं उस जगह पहुंच गया जहां मैंने विक्रम सिंह को छोड़ा था। मैंने धीरे से आवाज दी, विक्रम। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर झाड़ियों के पीछे से एक धीमी आवाज आई, सर यहाँ। मैंने राहत की सांस ली। विक्रम अभी जिंदा था। मैं जल्दी से उसके पास पहुंचा। उसका टखना अभी भी बुरी तरह सूजा हुआ था और वह मुश्किल से बैठा हुआ था। उसने मुझे देखते ही पूछा, मिशन पूरा हुआ सर? मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, टारगेट खत्म। विक्रम की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, अब क्या करेंगे सर? मैंने गहरी सांस ली और कहा, दुश्मन जंगल घेर रहा है। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो हमें रात यहीं छुपना होगा। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि अंधेरे में ही हमारे बचने की उम्मीद थी। मैंने पास की घनी झाड़ियों में एक छोटा सा छुपने का ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हम दोनों पेड़ों और झाड़ियों के बीच लगभग गायब हो चुके थे। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन उस खामोशी के पीछे खतरा छुपा हुआ था। मैंने वॉकी टॉकी फिर से ऑन किया। कुछ सेकंड बाद दुश्मन की आवाज फिर सुनाई दी, सभी यूनिट्स ध्यान दें, सुबह होते ही जंगल की तलाशी शुरू होगी। मेरे और विक्रम के बीच एक नजर मिली। हम दोनों समझ चुके थे कि अगली सुबह हमारे जीवन की सबसे खतरनाक सुबह होने वाली थी। जंगल में कहीं भी दर्जनों हथियारबंद सैनिक
हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और हम थे सिर्फ 2। मैंने धीरे से अपनी राइफल पकड़ी और आसमान की तरफ देखा। काली रात, ठंडी हवा और चारों तरफ फैला हुआ जंगल। मैंने मन ही मन कहा कि कल का सूरज या तो हमें आजादी देगा या हमारी आखिरी लड़ाई का गवाह बनेगा। और उसी खामोशी के साथ हम दोनों अंधेरे में दुश्मन के अगले कदम का इंतजार करने लगे, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल लड़ाई अभी बाकी थी। आगे चलकर यह कहानी और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाली है। यह था इंडियन स्नाइपर का दूसरा एपिसोड। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें एपिसोड 3 और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इंडियन स्नाइपर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।